दिल्ली के कॉल सेंटर में काम करने वाली तृप्ति की ये खौफनाक दास्तान सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज की ये कहानी शुरू होती है अक्टूबर सन 2024 से। मुजफ्फरनगर के एक गांव में रहने वाली तृप्ति दिल्ली के कॉल सेंटर में जॉब किया करती थी। वो वहां पर एक किराए का रूम लेकर रहती थी अकेली। वो रोज ऑफिस जाती थी और उस समय काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था क्योंकि दिवाली के आसपास का समय था, तो लगभग उसे रोज ऑफिस से वापस लौटते वक्त देर हो जाती थी। वो मेट्रो से उतरती थी और अपने रूम तक जाने में उसे 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। बीच में जो रास्ता था वहां एक पार्क पड़ता था, काफी बड़ा पार्क। दिन में वहां बच्चों की, लोगों की काफी चहल पहल थी, लेकिन रात के वक्त वो किसी शमशान की तरह नजर आती। एक दिन तृप्ति ऑफिस से आते वक्त बहुत लेट हो जाती, करीबन रात के 10 बजे। हल्की हल्की सर्दी और सड़क पर हल्का हल्का कोहरा। तृप्ति अपने तेज तेज कदमों से अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी। आज हवाओं में एक अजीब सी महक थी। जैसे ही वो उस पार्क को क्रॉस करती है तो वो देखती है कि सामने से एक फैमिली चली आ रही है। एक 5 साल का लगभग बच्चा, उसकी मम्मी और उसके पापा, जैसे नाइट में वॉक पर निकले हों। लेकिन वो बच्चा तृप्ति की तरफ कुछ अजीब तरीके से देख रहा था। तृप्ति उसके सामने थी, थोड़ी दूरी पर थी। उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी। वो सोचती है कि पता नहीं बच्चा मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। वो उसे एकटक घूरे जा रहा था, उसके चेहरे पर अजीब से भाव। तृप्ति बिना कुछ कहे उनके बराबर से गुजरती है और अचानक वो बच्चा अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, वो दीदी के पीछे कौन चल रहा है? ये बात अचानक तृप्ति के कानों में पड़ती है। वो अचानक पीछे मुड़कर देखती है, पीछे कोई भी नहीं होता। फिर वो उस बच्चे की तरफ देखती है जो अभी भी एकटक उसे ही घूरे जा रहा था। उसकी मम्मी बच्चे से कहती है कि बेटा ऐसा नहीं बोलते, गलत बात है, चलो यहाँ से। वो बच्चे का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर चली जाती है। बच्चा अभी भी पीछे मुड़कर सिर्फ तृप्ति को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर खौफ था, लेकिन उस लड़की को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि बच्चा ऐसे ही बोल रहा होगा। वो तेज तेज कदमों से आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो महसूस करती है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वो 2-4 कदम आगे बढ़कर फिर से पीछे मुड़कर देखती है। पीछे दूर दूर तक रास्ते पर कोई भी नहीं था। उसे लगता है कि शायद तेज हवाएं चल रही है। उसके कानों में एक भ्रम पैदा हो रहा है कि रात भी काफी हो चुकी थी। उसके मन में डर है। वो तेज तेज कदमों से अपने रूम तक पहुंच जाती है। रूम के अंदर जाती है, अपना बैग रखती है और वो काफी थकी हुई थी। वो फ्रेश होती है और बिना खाना खाए बिस्तर पर लेट जाती है। उसकी आंख लग जाती है। उसके बाद करीब रात के 12-1 बजे के आसपास उसके कानों में एक आवाज गूंजती है, जैसे कहीं पानी चल रहा। वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और महसूस करती है कि आवाज आ कहां से रही। तभी तृप्ति देखती है कि आवाज उसके बाथरूम से आ रही है। उसके बाथरूम में शावर चला हुआ है, लेकिन उसने तो नहाने के बाद शावर बंद कर दिया था। फिर वो खुला कैसे? और अगर वो खुला हुआ था तो उसकी आवाज उसे अभी क्यों आ रही है? पहले कैसे पता नहीं चला? तभी वो बिस्तर से उठती है और शावर को बंद करने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ती है। कमरे की लाइट बंद थी और एक फेरी लाइट कमरे में चल रही थी जो हल्की हल्की रोशनी करे हुए थी। वो बाथरूम के पास जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे शावर के नीचे कोई नहा रहा है। वो फटाक से अपनी दोनों आंखों को मलती है और दोबारा देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि उसके मन में भ्रम पैदा हुआ है। वो बहुत तेज नींद में है, इसलिए उसने कोई परछाई या फिर कुछ ऐसे ही देख लिया। शावर को बंद करके वापस आकर बिस्तर पर लेट जाती है। मन में एक अजीब सी घबराहट, नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर के बाद वो हल्की हल्की नींद में चली जाती है।
उसके बाद वो महसूस करती है कि उसके बिस्तर पर उसके अलावा भी उसके पीछे कोई लेटा हो। वो पूरी तरह उसे महसूस कर पा रही थी, लेकिन वो हल्की नींद में थी, अपनी आंखें पूरी तरह खोल नहीं पा रही थी। फिर उसे एक हाथ अपनी कमर पर महसूस हुआ, जैसे पीछे से लेटकर किसी ने उसकी कमर पर हाथ रखा। उसके शरीर के रोंगटे जैसे खड़े हो जाते, उसका शरीर जैसे पानी पानी हो गया हो। वो अपनी आंखों से नहीं देख रही थी, लेकिन ये कोई सपना नहीं लग रहा था, बिल्कुल हकीकत की तरह था। वो बहुत तेज चीख कर उठती है और देखती है बिस्तर पर कोई भी नहीं। वो लाइट ऑन कर देती है, बहुत देर तक बैठी रहती है, पानी पीती है। वही महसूस करती है कि शायद मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, काम का प्रेशर मैंने अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा ले लिया है, मुझे रेस्ट की जरूरत है। वो लाइट जलाकर बिस्तर पर लेट जाती है और लगभग अधकचरी नींद में ही सुबह उठ जाती है। सुबह उठकर तैयार होकर फिर ऑफिस चली जाती है। दिन भर की थकान से शाम को फिर अपने रूम पर लौट आती है। लेकिन आज उसके एक ऑफिस का दोस्त उसके रूम पर आने वाला था। उन दोनों ने साथ मिलकर डिनर करने का प्लान बनाया था। करीब रात के 9 बजे उसका दोस्त रोहित उसके रूम पर आता है। वो बाहर से कुछ सब्जियां खरीद कर लाता है। वो दोनों मिलकर खाना बनाते हैं और दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खूब सारी बातें करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और लगभग रात के 10 बजे वो लड़का वापस अपने रूम को लौट जाता है। तब तृप्ति थक हार कर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। लेकिन फिर पिछली रात की तरह उसके रूम में कुछ अजीब हरकतें होती। उसके रूम की लाइट अपने आप जलने और बुझने लगती है। वो देखती है शायद बल्ब में कोई प्रॉब्लम है। वो बल्ब को बंद करती है, दोबारा जलाती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। बाथरूम का शावर फिर अपने आप चलने लगता है। इस बार उसके मन में बहुत डर पैदा हो जाता है। वो शावर बंद करने नहीं जाती, अपने रूम के बेड पर बैठी रहती। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। आजकल से बहुत ज्यादा हरकतें हो रही थी। अचानक टेबल पर रखा हुआ उसका लैपटॉप, उसकी स्क्रीन अपने आप चलने लगती है। उसमें कोई गाना बज रहा था। जब वो उस गाने को ध्यान से सुनती है तो गाने के पीछे एक अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई तृप्ति से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, उसे बुला रहा हो। वो डरे हुए कदमों से उठती है लैपटॉप की स्क्रीन बंद करने के लिए। तभी स्क्रीन अपने आप बंद हो जाती है और लैपटॉप की काली स्क्रीन में वो अपने पीछे खड़ा एक साया देखती है। वो बहुत तेज चीखती है और रूम से बाहर निकलकर खड़ी हो जाती है। वो बहुत देर तक अपने कमरे के बाहर ही खड़ी रहती है। उसके बाद वो अपनी बराबर में ही जो मकान मालकिन रहती है उनका गेट खटखटाती है। करीब रात के 11:30 बजे वो गेट खोलती है और तृप्ति कहती है कि आंटी मेरे रूम की ना लाइट चली गई है, शायद कनेक्शन कट गया या कोई प्रॉब्लम है और अंदर ना मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, क्या मैं आज के लिए यहाँ सो सकती हूँ? आंटी अच्छी थी, वो तृप्ति से कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम यहाँ हॉल में सो जाओ। उस रात को वो जैसे तैसे गुजारती है। अगली सुबह वो तैयार होकर अपने ऑफिस पहुंच जाती है। उसका चेहरा बहुत थका हुआ था, आंखों के नीचे हल्के हल्के काले घेरे, जैसे काफी दिनों से चैन की नींद ना सो पाई। काम करते करते उसकी नजर उसके दोस्त पर पड़ती है जो कल रात उसके घर पे डिनर करने आया था। उसके हाथ में प्लास्टर हुआ था, जैसे फ्रैक्चर आया हो। वो उठकर उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, कल तक तो बिल्कुल ठीक थे। तभी वो तृप्ति को बताता है कि कल उसके रूम से लौटते वक्त रास्ते में उस पार्क के पास उसकी बाइक स्लिप हो गई थी। वो बताता है कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी बाइक के सामने कोई आया हो। बाइक स्लिप हो गई, वो गिर गया। उठने के बाद उसने देखा तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वो उससे पूछती है कि तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक हो? वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी लड़की कहती है कि मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम मेरी बात सुनकर मेरा मजाक तो नहीं उड़ाओगे ना? उसका दोस्त कहता है कि क्या बात है बताओ। वो कहती है कि
उस रास्ते से गुजरते वक्त काफी दिनों से उसके साथ भी सेम चीज हो रही है। वो किसी को अपने पीछे महसूस करती है, जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो कोई भी नहीं था। और पिछले कई दिनों से उसके रूम में अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं। शावर का अपने आप चलना, लैपटॉप की स्क्रीन का चलना और कमरे में एक परछाई का महसूस होना। वो समझ नहीं पा रही कि ये सारी चीजें है क्या। तभी पता है वो लड़का उसे क्या कहता है कि जब मैं तुम्हारे रूम पे आया था तो मैंने कुछ बहुत अजीब महसूस किया। जब हम दोनों खाना बना रहे थे तो हल्की अंधेरे में मैंने देखा कि रसोई के कोने में एक लड़का खड़ा। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो मेरे यहाँ होने से बिल्कुल भी खुश नहीं। लेकिन मैंने तुम्हें ये सारी चीजें इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे पता था कि तुम इन सारी चीजों पर भरोसा नहीं करती। लेकिन जैसे कि तुम बता रही हो कि तुम्हारे साथ ऐसी अजीबो चीजें हो रही हैं, तो ये चीजें ठीक नहीं है। मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगा कि तुम किसी को दिखाओ। तभी वो शाम को काम खत्म होने के बाद ऑफिस से निकल जाती है अपने घर की तरफ। वो उसी रास्ते पर चलते हुए आ रही थी क्योंकि रात को काम की वजह से फिर से देरी हो गई, उसे रिक्शा नहीं मिल पाई। वो बहुत देर तक रिक्शा का इंतजार भी करती रही और बाद में परेशान होकर उसे पैदल ही आना पड़ा। वो तेज तेज कदमों से चलती आ रही थी, तभी अचानक सामने से उसे वही बच्चा, जो बच्चा उस दिन मिला था, अपनी मम्मी के साथ आता हुआ दिखता है। और इस बार वो दौड़ते हुए उस बच्चे के पास जाती है। वो बच्चा अभी भी उसे ऐसे ही घूर रहा था। उसके चेहरे पर बहुत खौफ था, वो डरा हुआ दिख रहा था। वो पूछती है कि बेटा, तुम उस दिन क्या कह रहे थे? तभी पता है वो बच्चा क्या कहता है? दीदी, वो अंकल अभी भी आपके पीछे खड़े, वो मुझे घूर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। ये सब सुनते ही उस बच्चे की माँ डर जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहां से लेकर बहुत स्पीड से निकल जाती है। ये बातें सुनकर जैसे तृप्ति सहम गई हो। वो ना तो कदम आगे ले पा रही थी, ना ही पीछे जा पा रही थी। वो सुन्न हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपनी डरी हुई नजरों से हल्का सा पीछे पलट कर देखती है, उसे कोई नजर नहीं आता। वो वहां से तेज तेज चलना शुरू करती है और उसे महसूस होता है उसके कदमों के साथ कोई कदम मिलाकर चल रहा। वो वहां से अपने रूम पर नहीं जाती, सीधा अपनी मकान मालकिन के रूम पर जाती है और गेट खटखटाती है और कहती है कि आंटी, कल सुबह मुझे घर जाना है, क्या मैं आज और यहाँ सो जाऊं? तभी आंटी उससे कहती है कि ठीक है, तुम यहीं सो जाओ और मैंने खाना बनाया है, तुम यहीं पर खाना खा लेना। आंटी उसके लिए एक कप चाय बनाकर लाती है और उससे कहती है कि बेटा, तुझसे एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। तुझे पता है ना कि इस बिल्डिंग में ऐसे लड़कों को लेकर आना अलाउड नहीं है। पिछले कई दिनों से तेरे कमरे में कौन लड़का आता है? क्या वो तेरा बॉयफ्रेंड है? तभी वो डर जाती है। वो कहती है कि नहीं आंटी, आप गलत समझ रही है। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो मेरा दोस्त है जो बस एक दिन आया था डिनर पे। आंटी कहती है मैं उसकी बात नहीं कर रही, उसे तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो आता जाता रहता है। मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ जो तेरे बिस्तर पर तेरे साथ सोया हुआ। ये बात सुनकर वो एक शब्द बोल नहीं पाती। वो पूछती है आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरे साथ तो मेरे बिस्तर पर कोई नहीं था। वो उस लड़की से कहती है कि जब परसों तुम्हारे रूम की लाइट जल रही थी, बंद हो रही थी, जल रही थी, बंद हो रही थी, तो वो बाहर निकल कर आई थी और उन्होंने खिड़की से झांक कर ये देखा था कि आखिरकार लाइट में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। तब उन्होंने देखा था कि तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हारे साथ कोई लड़का लेटा हुआ। वो तभी पूछना चाहती थी, लेकिन रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वो अभी पूछ रही हैं। तृप्ति ये बात सुनकर सहम जाती है और पिछली हुई सारी घटनाएं आंटी से बताती कि वो कई दिनों से अपने बिस्तर पर किसी को महसूस करती हैं पर अपनी आंखों से देख नहीं पाती। वो रास्तों पर चलते हुए किसी को महसूस करती हैं पर देख नहीं पाती। इसी वजह से डर कर वो 2 दिन से यहाँ सो रही है।
सारी बातें आंटी सुनती हैं और वो कहती हैं कि अगर ऐसी कोई बात है तो तुम्हें किसी को दिखाना चाहिए। बेटा तुम अपने घर जाओ, ये बात अपने घर वालों को बताओ, क्योंकि ये बात बहुत सीरियस लग रही है। आज से पहले तो यहाँ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ बहुत लोग रहकर गए हैं। सुबह होते ही तृप्ति अपना सारा सामान उठाती है और अपने घर निकल जाती है। वो अपने गांव आती है। उसकी मम्मी देखती है कि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही, जैसे वो काफी बीमार हो, थकी हुई हो। वो घर जाकर अपनी मम्मी को सारी बातें बताती। तभी उनके गांव में एक अंधे पंडित बाबा रहा करते थे। वो तृप्ति को उनके पास लेकर जाते थे। वो बचपन से ही अपनी आंखों से अंधे थे, लेकिन वो ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को महसूस कर सकते थे, उसका इलाज करते थे। वो तृप्ति का हाथ पकड़ते हैं, उसे बताते हैं कि दिवाली के समय रास्ते से आते वक्त उसका पांव किसी गलत चीज पर पड़ा। वो किसी गलत रास्ते से होकर आती है और उसके पीछे कोई प्रेत आत्मा पड़ी है, जो तृप्ति से एक अटूट बंधन महसूस करने लगी है। वो इसके साथ ही रहना चाहती है, इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसके हाथ में एक धागा बांधते हैं, कुछ चीजें उसके ऊपर को पढ़कर उतारते हैं। उसे कहते हैं कि तुम आज ही उस जगह को छोड़ दो। आज के बाद कभी उस कमरे में और उस रास्तों पर मत जाना। अगले कुछ दिन तक तुम घर रहोगी, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। कुछ दिन अपने घर रहती है। घर रहते रहते भी कभी रातों को उसे वही आवाजें अपने कानों में सुनती। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें कम होने लगी और आखिरकार वो पूरी तरह ठीक हो गई। वो वापस अपनी जॉब पर लौटी, लेकिन इस वक्त उसने अपनी जॉब, अपना कमरा, सब कुछ चेंज कर दिया था। दोस्तों, ये कहानी तृप्ति ने मेरी मेल आईडी पर लिखकर मुझसे शेयर की। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन उसके ऊपर ये गुजरी है, ये उसकी सच्चाई। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी हॉरर घटना घटी है जो आप मेरे जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है। आप मुझे मेल करके बता सकते हैं। और ये भी बताइएगा, क्या वो इतनी आसानी से तृप्ति का पीछा छोड़ देगा? क्या वो आज भी उन्हीं रास्तों में भटक रहा है? वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही मिलते हैं किसी की नई, सच्ची और खौफनाक दास्तान के साथ। अलविदा।